नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। तो मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन यूपी की सियासत काफी गर्म है। और हो भी क्यों ना, आने वाले कुछ ही महीनों में यूपी में चुनाव जो होने हैं, चुनावी मौसम में सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ही आमने सिपह सलार को तैनात कर यूपी का किला फतेह करने का दम भर रहे हैं। अब सवाल यह है कि 2022 के अखाड़े में किसके सर जीत का ताज सजेगा, क्योंकि हर पार्टी छोटी से लेकर बड़ी यूपी का किला फतेह करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रखी है। तो वहीं बीजेपी ने कोई विपक्ष सेंध न लगा पाए, इसको लेकर त्रिमूर्ति को जिम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ब्रिज क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र का जिम्मा सौंपा गया है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गोरखपुर और कानपुर प्रभार सौंपा गया है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अवध क्षेत्र, काशी क्षेत्र की निगरानी करने के लिए रखा गया है। तो मिशन उत्तर प्रदेश 2022 के लिए बीजेपी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में पार्टी के दिग्गज नेताओं ने राज्य के दौरे करना भी शुरू कर दिया है। भाजपा का खास जोर इस बार पूर्वांचल पर है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी यूपी यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को 300 प्लस का मंत्र दिया है। अगले आम चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जीत 2024 के लिए द्वार खोलेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के त्रिमूर्ति विपक्ष का हर दाव फेल करेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा। तो कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ओपी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ डॉक्टर अभिषेक राय, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ विशाल राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता है, वो हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। तो आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे डॉक्टर अभिषेक राय आपसे। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर कर समाजवादी पार्टी ही सामने आ रही है। लगातार देखने को मिल रहा है कि अखिलेश यादव की तरफ से भी लगातार एक के बाद एक जनसभाएं की जा रही हैं, पार्टी को मजबूत करने की कवायद भी चल रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो त्रिमूर्ति को त्रिमूर्ति को यहां पर कमान सौंपते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। लगातार देखने को मिल रहा है कि जो दिग्गज नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर जनसभा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, मीटिंग्स की जा रही हैं और जान फूंकने का काम कर रहे हैं पार्टी में। क्या लगता है इस जो एक ये दाव खेला गया है, उससे कितना नुकसान यहां पर समाजवादी पार्टी को और कितना ज्यादा फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है? देखिए साहिल जी, बहुत सीधी सी बात है। चाहे त्रिमूर्ति आ जाए, चाहे दशानन आ जाए, रावण राज का अंत होने वाला है। हर रात के बाद सवेरा होता है। आपने देखा होगा हमारे विजय रथ में जो जनता का जन सैलाब उमड़ा, जो जनता का प्यार हमारे लिए उमड़ा, उससे सरकार घबरा गई। इसीलिए अगले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के 3 काले कानून वापस ले लिए और पूरे देश से और किसानों से माफी मांगी। जनता को पता है, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि वो जा रहे हैं और जनता का जो प्यार और जो हमें वो मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, वो इससे घबरा गए। अब चाहे त्रिमूर्ति आए, चाहे दशानन आए, इनके 10 सर जाने वाले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रही बात कहाँ है वो माननीय रक्षा मंत्री जी जो 2014 में सिलेंडर लेके घुमा करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, कहाँ वो गायब हो गए। उन्होंने अब सिलेंडर लेके, उनको सिलेंडर नहीं दिख रहा है क्या? महंगाई क्या आसमान नहीं छू रही? महंगाई पे सरकार बात नहीं करती और ये बात करने लायक भी नहीं है, क्योंकि ये क्या बात करेंगे। ये आप देखिए, उपचुनाव में हारे तो इन्होंने पेट्रोल डीजल का दाम कम कर दिया, और जब इन्होंने हमारी विजय रथ यात्रा में जो बिना पैसे के बुलाई हुई भीड़ थी, जो कहते हैं ना, डीएम ने ये नहीं लिख के दिया था कि 1600 बसें अरेंज करो। कई जिलों के डीएमओ ने ये दिया है। चाहे वो गोरखपुर में नड्डा जी की वो रही खाली कुर्सियां, सारे मीडिया चैनलों ने देखी है। चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली हो, चाहे महोबा की रैली हो, चाहे सुल्तानपुर की रैली हो, चाहे आजमगढ़ की अमित शाह जी की रैली हो, सबने देखा है। डीएम ने खुले में लिखित में दिया है, सारे न्यूज चैनलों में, सारे अखबारों में आया कि 40 लाख पीडब्ल्यूडी से उन्मुक्त किए गए रैली अरेंज करने के लिए, लेकिन फिर भी भीड़ नहीं बुला पाए। हमारे कार्यकर्ता रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे तक जनता इंतजार करती रही उस विजय रथ यात्रा में। ये इनको समझने के लिए, कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी होता है, तो इनको इशारा समझ में आ गया है, जनता का मूड बदल रहा है
ऐसे ये घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, और इनकी घबराहट और बौखलाहट बहुत अच्छे से दिख रही है। चाहे ये किसी को बुला दे, जनता बहुत अच्छे से समझ गई इस रावण राज का अंत होने वाला है। ठीक है। अब मार्च में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। ठीक है। विशाल राजपूत जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। विशाल जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से त्रिमूर्ति को यहां पर कमान सौंपी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? दूसरी तरफ अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो काफी पहले से ही देखने को मिल रहा था कि उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे थे, जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, और अब तो युद्ध स्तर पर एक के बाद एक जनसभाएं हो रही हैं, कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद किया जा रहा है, पार्टी में जान फूंकने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो लगातार यह आरोप लग रहा है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो तो उत्तर प्रदेश का रुख ही नहीं कर रहे। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो काफी डरा हुआ है, भयभीत है, जिसका उदाहरण आपके चैनल से आज दिखाया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ के बल पर जो प्रदेश की जनता को बहलाने और फुसलाने का काम किया था, आज इनका जो दोहरा चेहरा है आज वो जनता के सामने जग जाहिर हो गया है। तो आज चाहे आज मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, आप कोई भी बुला ले, अभी जो आज इनके झूठ का घड़ा है, जो इनके पाप का घड़ा है वो भर चुका है। और उत्तर प्रदेश की आम जनमानस जो है, आज देखिए आज महंगाई चरम पर है। कोरोना काल में देखिए उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में, आप यहाँ पे शमशान घाट देखिए, चिताएं बिल्कुल भरी रहती थी, नदियों में लाश के पूरे अंबार लगे रहते थे। कोरोना काल में जनता ने अपने को इतना अकेला महसूस किया। यही एक कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी थी कि कोरोना काल में भी यदि उनके दर्द को बांटने का काम किया और उनके घर पहुंचाने का काम किया तो इकलौती कांग्रेस पार्टी थी। खुद देखिए आज खाद के दाम बिल्कुल चरम पर है। आज खाद की दुकानों पर लाइन लगी हुई है, मगर आज उनको समुचित व्यवस्था नहीं कराई जा रही है। खुद देखिए आज 3,60,000 वित्तहीन टीचर शिक्षक हैं जो आज अपनी आय के लिए आज रोडों पे धरना दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज भारतीय जनता पार्टी जिस मेडिकल कॉलेज की नींव दे रखती है, उसका मेडिकल कॉलेज का क्या कहते हैं लोकार्पण करती है। तो आज खुद भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ के जाल में फंस चुकी है और आज उत्तर प्रदेश का आम जनमानस जान चुका है कि विकास की गंगा जो है वो बिल्कुल सिर्फ एक झूठा छलावा था भारतीय जनता पार्टी का। वो पूर्वांचल लेकिन विशाल जी, कांग्रेस पर तो ये भी आरोप लग रहे हैं कि एक तरफ समाजवादी पार्टी भी काफी ज्यादा सक्रिय है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने तो त्रिमूर्ति उतार दिए मैदान में। लेकिन कांग्रेस इसलिए लापरवाह है क्योंकि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से बाहर है, इस वजह से इतनी ज्यादा एक्टिव यहां पर कांग्रेस नजर नहीं आ रही। इस पर क्या कहेंगे जल्दी से? देखिए, सबके चश्मे का अलग अलग अंतर है। आज यदि उत्तर प्रदेश में आप खुद बताइए, यदि सबसे ज्यादा विपक्ष की अहम भूमिका कोई निभा रही हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे हाथरस का हो, उन्नाव का हो, शाहजहांपुर का हो, चाहे लखीमपुर का मुद्दा हो, चाहे कहीं का भी मुद्दा हो, यदि कोई आगे बढ़ के काम करने का बिल्कुल इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस हमेशा मुद्दा तो उठाती है। नहीं, बिल्कुल विशाल जी, देखिए उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है आज बनारस की धरती, जो उत्तर देश के प्रधानमंत्री हैं उनके वहां पे हमने रैली करके अपना जन सैलाब दिखाया। और उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं उनके गृह जनपद गोरखपुर में भी हम लोगों ने अपना जन सैलाब दिखाया। ठीक है। बस आज स्थिति क्या है कि आज कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं जो एक सिनेरियो सेट करना चाहते हैं, मगर अब जो उत्तर 2022 का जो चुनाव होगा उसका सिनेरियो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। और आप देखिएगा उत्तर प्रदेश फिर से अपने वो 3 दशक से खोए हुए विकास को पुराना लौटना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। चलिए ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन ओपी सिंह जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। ओपी सिंह जी, त्रिमूर्ति को यहां पर मैदान में उतारा गया है, एक के बाद एक जनसभाएं हम लगातार देख ही रहे हैं। उससे पहले जनता से जुड़ने की तमाम कोशिशें यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही हैं। अब जिस तरीके से अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा यहां पर मैदान में हैं और लगातार देखने को मिल रहा है कि कार्यकर्ताओं में भी जान फूंकने का काम कर रहे हैं, कितना ज्यादा फायदा यहां पर मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी को? साहिल जी, जब तक 2022 विधानसभा का चुनाव संपन्न नहीं हो जाएगा, मतगणना नहीं हो जाएगी, सरकार नहीं बन जाएगी, तब तक ये चैनल पर आपके सभी लोग जीतते रहेंगे और सभी लोग मुंगेरी लाल का सपना देखते रहेंगे। मेरे पास तो आपने सुनिए भाई, मेरे लिए तो आपने त्रिमूर्ति बताया, आदरणीय नड्डा, आदरणीय अमित शाह और राजनाथ जी को। हमारे पास अनगिनत ऐसे नेता हैं जो कद्दावर नेता हैं और जो लोकप्रिय है, जनता में लोकप्रिय है। उसी के दरमियान इन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन क्या मायावती, सपा और कांग्रेस में
परिवार के अलावा कोई नेता है जिसका नाम ये तीनों पार्टी बता सकते हैं, क्योंकि ये पार्टी परिवारवादी, इनका बाप रहा, बेटा रहा, बेटी रही, चाचा रहा, भतीजा रहा, तो ये परिवारवादी हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। और ये जो जिम्मा दिया गया है साहिल जी, सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे प्रदेश में बूथ सम्मेलन हो रहा, क्योंकि जो हम जो चुनाव मैदान में आते हैं 3 चीज लेकर आते हैं जी। एक अपने नेतृत्व का चेहरा, नेतृत्व करने वाला, दूसरा अपना काम, इन लोगों की तरह लफबाजी नहीं, हाँ। और तीसरा हमारे मेहनती, परिश्रमी और जिताऊ हमारे बूथ से लेकर ऊपर तक कार्यकर्ता। पूरे देश के अंदर 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं। हम समझते हैं कि इस देश के नहीं, पूरे विश्व में कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके 18 करोड़ कार्यकर्ता मैदान में खड़े हो। उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ हमारे कार्यकर्ता बूथों से लेकर के ऊपर तक बने हुए हैं। हमारा अभियान है कि 1.5 करोड़ और हम सदस्य बना ले, जिसकी वजह से हम 350 के पार जो नारा लगा रहे हैं वहां तक पहुंचे। देखिए, हम जहां प्रदेश में जा रहे हैं, हाँ। हम चुनाव प्रचार में भी जा रहे हैं, तो हम यही बात कर रहे हैं कि भैया 2014 में जो हमने वादा किया था वो आपने जो है 2019 में फिर से जो है लोकसभा में आपने भारी विजय दिया। 2017 में जो हमने वादा किया था उसको हमने काम किया है, और बकायदे प्रत्येक वर्ष सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में, और हम तो जा रहे हैं जनता के बीच बता रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है, राष्ट्रवाद बनाम जिन्नावाद, हिंदुत्व बनाम बोको हरम ISI कालेवी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक का विनाश यह है कि 30 साल से उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको जो है कुर्सी से निकाल के बाहर मक्की की तरफ फेंक दिया है। केंद्र सरकार में 2 चुनाव से विपक्ष की भूमिका में भी उनको उस लायक नहीं छोड़ा है। बाकी जिन लोगों ने समझौता करके भारतीय जनता पार्टी को 2019 में हराने का प्रयास किया, उनका क्या हश्र हुआ, शादी भी हुई और गठजोड़ भी हुआ और सुबह 3 तलाक भी हो गया। ये देश की जनता ने देखा कि कितनी स्वार्थी पार्टियां। ये जब चुनाव आया है तो ये घरों से बाहर निकले। इसके पहले इस प्रदेश के अंदर जितनी विपत्तियां, संकट, घटनाएं हुई, ये बाहर निकले। जहां घटना घटी, पट भाई बहन पहुंचे, फोटो साफ हुआ, फोटो खींचा, टीवी चैनल पर गया, सीधे फिर अपने घर चले गए। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो सपा 2017, 2019 और उपचुनाव बुरी तरह से न हारती। ठीक है ओपी सिंह जी, पार्टी को अपनी सारी जमानतें जब्त न करानी। ओपी सिंह जी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। डॉक्टर अभिषेक, जिस तरीके से ओपी सिंह जी को सुना आपने, वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जिस तरीके से बड़े नेता एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जा रहा है, और जिस तरीके की रणनीति, ब्लूप्रिंट जिसको कह सकते हैं कि एक तैयार किया गया है, उसको लेकर वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। दूसरी तरफ क्या अभिषेक राय जी, आरोप लगाने मात्र भर से क्या अब काम चल पाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक के बाद एक सौगातें भी यहां पर दी जा रही है, दूसरी तरफ जनता से जुड़ने का भरसक प्रयास भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। साहिल जी, बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ। अभी ओपी सिंह साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे 2017 में हमारे, 2019 में हमारे। भाई, जनता का फैसला सिरमौर होता है। 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा देने वाले इनके परम पूजनीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 2004 में हारे थे। तो क्या ये सोचते हैं कि जनता का फैसला होता है? जनता किसी को भी एक्सेप्ट करती है, किसी को नहीं एक्सेप्ट करती है, वो जनता का फैसला है। इन्होंने जो चुनावी जुमला दिखाया, अगर इन्होंने 4.5 साल माननीय योगी जी ने काम किया होता तो इनके बड़े बड़े नेताओं को आके गांव-गांव, गली-गली नहीं घूमना पड़ता। सबसे पहली बात है, ये अपने विकास के नाम पे वोट मांगते, जैसे हर जगह ये वोट मांगने का प्रयास करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन्होंने कुछ किया नहीं। 5 ईंटें ये नहीं गिनवा सकते जिसका इन्होंने शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया। 5 पावर प्रोजेक्ट्स ये नहीं बना सकते जिसका इन्होंने वो किया, शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया। महंगाई 2014 में डायन होती थी, आज इनकी बुआ बन के बैठी, उसके ऊपर ये बात नहीं करेंगे। कोई किसी भाजपा के प्रवक्ता या किसी भाजपा के नेता से आप उसके बारे में नहीं सुनोगे, ये बात ही नहीं करेंगे उसके बारे में। जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पे 3 रुपए 61 पैसे होती थी 2014-15 में, वो बढ़ के 31 रुपए 26 पैसे हो गई, उसको 5 रुपए कम कर दिया। तो ये जनता को बरगलाने का काम करते हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता, साथ में देश की जनता बहुत समझदार हो गई। तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी किसानों से। क्यों? अभी तक तो ये 3 फायदे गिनाते थे, 3 काले कानूनों के। अब ये फायदे नहीं गिनाएंगे।
हाँ। गिनाएंगे क्या ये? चलिए आप ठीक है इनसे पूछ लो अभिषेक तो राय माननीय जी, प्रधानमंत्री जी सुनिए ने माफी आपने मांगी। यहाँ पर ये माननीय जो प्रधान- मुद्दा उठाया, जिस तरीके से ऐलान किया गया है यहाँ पर कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा, आपको नहीं लगता कि एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर खत्म हो गया है? भारतीय जनता पार्टी ने तो एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर चल दिया। पहले मेरी हाँ। पूरी बात साहिल जी हाँ। साहिल जी हाँ। नहीं साहिल जी आप कत्ल करके पूछोगे हाँ। साहब, अब हमने ये चीज वापस ले ली। 700 किसान जो मर गए, जाओ 700 किसानों ने शहादत दी, उसका क्या उनकी आत्माएं, उनका परिवार, उनके बारे में क्या? आपने 700 किसानों की बलिदान ले लिया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 12 महीने सरकार किसी की बात नहीं सुनती है। ओपी सिंह और जी, ये तानाशाह को, सरकार को, जवाब। किसानों ने, ये देश का नारा था कि जय जवान जय किसान, और इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने आए थे, किसानों की लागत ठीक है दुगनी कर अभिषेक दी। जी, समय कम है, जवाब ले लीजिए। हाँ सुन लो भाई, जी, सुन जी। लो, बड़े उत्साह में हो यार, सुन लो। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कुछ आंदोलन जीवी हैं। अरे अब वो तीनों डरिए, कृषि कानून डरिए, को प्रधानमंत्री डरिए जी हमारे ने उत्साह बड़ी से, विनम्रता के हमारे साथ उत्साह से वापस डरिए। कर दिया, और इनको इतना बड़ा साख लगा है, विपक्षी दलों को इतना माफी बड़ा मांगी साख कि है, नहीं? क्योंकि सीए के जो विरोधी अरे थे साहब, उनके साथ बैठे, किसको शौक है? शाहीन बाग में शौक बैठने वालों सिंड्रोम, के सुन साथ लीजिए, बैठे, मैं एक चीज अलीगढ़ में बताता हूं, उपद्रव साहिल जी, करने वालों के साथ बैठे, साहिल जी, एक तीन सौ शौक सिंड्रोम होता है। 35 का विरोध करने ये वालों लोग के को पता साथ नहीं बैठे, होगा। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का विरोध करने वालों के अरे, साथ बैठे। कुछ भी ये बोलोगे, कभी देखिए कुछ भी देश हित में, बोलोगे। प्रदेश हित में नहीं है। ओपी सिंह, इनका आप नेता सुन जो ये लीजिए, बड़ी बड़ी ओपी सिंह बातें सुन बोलता लीजिए, है, इस तरह आपको से भी बात पता नहीं है करिए। कि वह आदमी अरे 4.5 साल केवल एक ही रूम में रहा, और आप चैनल के माध्यम से केवल ट्विटर पर माफी मांग वो रहे हैं। ट्वीट करते थे। प्रधानमंत्री अब जी जाके माफी मांग रहे महोदय हैं। एसी कमरे अरे से सुन लीजिए, बाहर निकले हैं, हाँ। कम से और कम बाहर शर्म करो। निकलते ही चुल्लू भर इन्होंने पानी लो, सरदार तुम मरो। वल्लभ भाई चुल्लू पटेल भर की पानी ले तुलना लो। जो है जिन्ना से कर चुल्लू दी। भर पानी ले आप मरो। बताइए इनको चलिए देश की ठीक है, जनता से माफी ठीक है, आप मांगना दोनों ही चाहिए, शांत हो नहीं जाइए। माफी विशाल मांगना जी, चाहिए। विशाल जी अपनी देश बात रखिए, के समय बहुत कम है हमारे आजादी पास। के रोल ठीक है जिसका सबसे बड़ा ओपी सिंह जी, डॉक्टर अभिषेक जी, बहुत समय ले लिया आपने, ठीक है। आज बिल पे जो मोदी जी का फैसला आया, हाँ हाँ साहिल जी, हाँ। आज जो पूरे देश में माननीय मोदी जी का जो बिल का फैसला आया, आप खुद देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आज मोदी जी पे खड़ा हो गया। उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि उनके फैसले आने के बावजूद भी किसान आज वहां आंदोलित थे, क्योंकि आज तक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई, जितने भी वादे किए हो, चाहे वो युवाओं से किए, किसान से किए, महिलाओं से किए, व्यापारियों से किए, हाँ। सारे के सारे झूठे साबित हुए। और आज उसका जीवंत उदाहरण आप देखिए, आज आपको दिल्ली के बॉर्डर पर उसका जीवंत उदाहरण मिल जाएगा कि माफी भी मांगी प्रधानमंत्री जी ने और वादा भी किया, बिल भी हटाया, तब भी आज प्रधानमंत्री जी की बात का विश्वास करने के लिए एक भी किसान, देश का अन्नदाता तैयार ठीक है, नहीं है। ठीक है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने जो बोया है वही काट रहे हैं। ओपी सिंह जी, आज पूरे देश का जो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे हर वर्ग परेशान है। ये कौन सी बात करते हैं? विकास की बात करते हैं। विकास बरसात में देखिए गोरखपुर में हर घर के बाहर आधे कमर के ऊपर पानी भरा रहता है। ठीक है विशाल जी, ओपी सिंह जी की सुन इस लीजिए। पार्टी हाँ। ने क्या किया? अरे पुश्तैनी सीट, अमेठी और रायबरेली का विकास तो ये कर नहीं पाए। ये प्रदेश और देश का क्या विकास करते? परिवार ने ये और समाजवादी पार्टी और बसपा, हाँ, विशाल जी, तीनों विशाल जी, ने यहाँ पर देश बार-बार देश को जिस लूटा विकास को आप है। बेच रहे हैं। इसीलिए हाँ। आप बताइए, पुश्तैनी सीट ठीक है, अमेठी ठीक है। हार गए। ओपी सिंह जी, और इसके नेता जो बोलते हैं पप्पू जी, उनको भाग के जरा बड़ा वायदा। एक एक करके ओपी सिंह जी, ओपी सिंह जी, ठीक है ठीक है। हिम्मत थी तो ऑयल क्यों कौन बेच भागे? रहा है? रेलवे कौन बेच रहा है? कारखाने क्यों कौन हार बेच गए? रहा है? किस दबाव में बेचे जा रहे हैं? जरा ये भी तो बताइए। आपने भारत के स्वर्णिम इतिहास को सिर्फ बेचने का काम किया है। ठीक है हाँ, इसीलिए डॉक्टर जनता ने अभिषेक, आपका साथ छोड़ दिया। ठीक है ओपी सिंह जी, एक जनता ने सेकंड इसीलिए आपको पैदल अभिषेक जी, कर दिया। बहुत कम समय है, अगर 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से सवाल रखिए अपना, जल्दी। तो शायद ये दुर्घटना होती कांग्रेस पार्टी की। अभी भी आप सुधर हाँ, नहीं अभिषेक गए। जी, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। सिंह साहब से हाँ। महंगाई पे इनका क्या जवाब है? मैं कह रहा हूँ साहिल जी, महंगाई पे इनका क्या जवाब है? महंगाई पे इनका क्या जवाब है? 2014 में डायन होती थी, आज रुपए और डॉलर की क्या वैल्यू है? रुपए 2014 में आईसीयू में था, आज कहाँ है? आईसीयू से बढ़ के कुछ नहीं होता। हाँ। इन लोग को शॉक लग गया बुआ से है, एक फिर शॉक समझौता सिंड्रोम कर रहे कहते हैं, ठीक। मेडिकल बुआ से लैंग्वेज में कहिए एक समझौता शॉक कर सिंड्रोम रहे। कहते हैं। इनको शॉक लग बुआ गया से कहिए है, ये समझौता कोमा करके में जाने फिर वाले मैदान में हैं, आ जाए। जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। चलिए ठीक है अभिषेक जी, ओपी सिंह जी, अरे साहब, यहाँ पर विशाल जी, हमें विशाल जी किसी एक जरूरत बात नहीं, यहाँ पर आप निकल कर अभी बोलिए। सामने आई, जिस तरीके से ओपी सिंह जी ने भी जिक्र किया कि अमेठी की बात अगर हम करें तो राहुल गांधी वहां से खड़े हुए थे, इलेक्शन हारे और उसके बाद से वो नदारद ही हो गए।
जनता के सामने ही नहीं पहुंचे। बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो उत्तर प्रदेश का रुख ही नहीं कर रहे, और अब जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक है, सिर्फ प्रियंका गांधी के अलावा और कोई एक्टिव ही नहीं है। भाई प्रियंका गांधी हमारे देश की प्रभारी हैं। हाँ। प्रदेश के जितने भी तमाम नेता हैं, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश के जितने भी। चलिए ठीक है, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच गठबंधन के संकेत मिल रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच गठबंधन के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा गठबंधन, समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच में गठबंधन के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच में गठबंधन के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले उस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सपा और रालोद के बीच गठबंधन के संकेत मिल रहे हैं। तो बैठक में सीटों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। अखिलेश और जयंत ने ट्वीट कर ये संकेत दिए हैं। समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच में गठबंधन के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बैठक में सीटों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच में गठबंधन के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अखिलेश और जयंत ने ट्वीट कर ये संकेत दिए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। तो विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े गठबंधन के संकेत, समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच में यह गठबंधन होता हुआ नजर आ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अखिलेश और जयंत ने ट्वीट कर संकेत दिए हैं कि समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच में एक गठबंधन हो सकता है। बिल्कुल साफ है। जिस तरह से ये इसके पहले भी तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि रालोद और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन को लेकर जिस तरह से लगातार चर्चाएं चल रही थी, इसी कड़ी में एक बड़ी पहल साफ तौर से आई है जब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पिछले 1 घंटे से अधिक के समय हो गया है और दोनों नेता जो है मुलाकात कर रहे हैं। हाँ। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर से अखिलेश यादव ने इस बात पर साफ कर दिया था कि छोटी पार्टियों से या जो ऐसे पार्टियां हैं उनसे उनका गठबंधन होगा। इसी कड़ी में इनकी एक बड़ी पहल है। जैसा कि जनता टीवी ने इसके पहले भी दिखाया था, साफ तौर से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को लेकर साफ तौर से सीटों के बंटवारों को लेकर लगातार जो चर्चा थी, सरगर्मियां थी कि लगातार ये कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी उन्होंने 40 सीटों की मांग की थी, जबकि अखिलेश यादव जो है वो 32 सीटें देने के लिए लगातार राजी हो रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है इन तमाम चीजों पर एक तरफ जहाँ चर्चाएं थी, ऐसे में अब माना जा सकता है कि जिस तरह से जो सीटें हैं उनको लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक आज जो है वो लखनऊ में हो रही है दोनों नेताओं के बीच में। और जाहिर सी बात है जल्द से जल्द दोनों नेताओं के बीच सहमति बन सकती है और दोनों नेताओं के बीच जो सीटों को बंटवारे को लेकर जो चर्चा है वो कहीं न कहीं अंतिम रूप दिया जा सकता है और बड़े गठबंधन के तौर पर इसको देखा जा सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की या इसके पहले जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां पर जयंत चौधरी का और आरएलडी का कहीं न कहीं बोलबाला है। तमाम सीटों पर जो है उनका अपना प्रतिनिधित्व है, तो कहीं न कहीं इन तमाम सीटों पर महत्वपूर्ण कड़ी ये बैठक मानी जा रही है। चलिए ओम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की, समाजवादी पार्टी और रालोद के बीच में गठबंधन के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश और जयंत के बीच में सीटों को लेकर समझौता होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे थे। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store.
Download it now.